वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और साथ-साथ एसक्यूएल सर्वर के लेक्चर सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज मैं पार्ट 4 लाने जा रहा हूँ, जिसमें आपको मैं बताऊँगा प्राइमरी की और फॉरेन की। साथ-साथ मैं इसमें आपको दोनों में डिफरेंस बताऊँगा। डिफरेंस के बाद फिर मैं आपको बताऊँगा कॉन्स्ट्रेंट क्या होता है। तो दोस्तों चलते हैं स्टार्ट करते हैं प्राइमरी की क्या होता है। प्राइमरी की प्राइमरी की इज़ अ यूनिक कॉलम we set in a table to easily identify and locate data in a query। प्राइमरी की जो होता है तब इसको इसलिए सेट करते हैं कि कॉलम में हमारा जो डाटा वो यूनिक हो और इजीली हम इसको आइडेंटिफाई कर सकें और डाटा को क्वेरी में लोकेट कर सकें। अ टेबल कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की। जैसे कि हम दोस्तों टेबल क्रिएट करते हैं, आपको मैंने बताया था टेबल क्रिएट करते हैं, एक टेबल में एक ही हम प्राइमरी की का यूज कर सकते हैं। साथ साथ विच शुड बी यूनिक, वो उसमें जो डाटा होगा वो यूनिक होगा एंड नॉट नल, यानी कि जो फील्ड होगा उसमें डाटा किसी भी हाल में रहना ही चाहिए, वो नॉट नल नहीं होगा। आते हैं फॉरेन की। फॉरेन की इज अ कॉलम यूज टू लिंक टू टेबल आर मोर टेबल टुगेदर। आप देख सकते हैं मेन इसमें क्या है। फॉरेन की में क्या होता है, जिस जिस कॉलम यूज करते हैं इसका यूज इसलिए हम करते हैं कि ये दो या दो से अधिक टेबल को आपस में मर्ज करने के लिए या लिंक करने के लिए यूज करते हैं। इसके बाद आते हैं अ टेबल कैन हैव एनी नंबर ऑफ फॉरेन की कैन कंटेन डुप्लीकेट एंड नल वैल्यू, यानी कि फॉरेन की में टेबल अगर वो फॉरेन की कंटेन कर रहा है तो वो डुप्लीकेट वैल्यू और साथ साथ नल वैल्यू भी कंटेन करेगा। आ जाते हैं फिर हम लोग इसके डिफरेंस पे प्राइमरी की और फॉरेन की में। प्राइमरी की क्या होता है, इट मस्ट कंटेन यूनिक वैल्यू। प्राइम अभी मैं ऊपर बताया कि जो प्राइमरी की होता है ये यूनिक वैल्यू को कंटेन करता है। फॉरेन की इट कैन कंटेन डुप्लीकेट वैल्यू, और फॉरेन की जो हमारा होता है ये डुप्लीकेट वैल्यू को भी कंटेन करता है। प्राइमरी की इट कंटेन नल वैल्यूज। प्राइमरी की जो हमारा होता है, सॉरी, इट कैन नॉट कंटेन नल वैल्यू। जो प्राइमरी की होता है ये नल वैल्यू को कंटेन नहीं करता है और फॉरेन की होता है कंटेन नल वैल्यू। डाटाबेस कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की, यानी कि एक डाटाबेस में या टेबल में एक ही हम प्राइमरी की का यूज कर सकते हैं। डेटाबेस कैन हैव मोर देन वन फॉरेन की, और फॉरेन की जो होता है वो एक से अधिक भी हम मल्टीपल फॉरेन की यूज कर सकते हैं कोई भी टेबल में। इट इज यूज टू आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड इन अ टेबल यूनिकली। इसका यूज हम इसलिए करते हैं कि हमारा जो रिकॉर्ड है टेबल में वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें। और फॉरेन की का यूज करते हैं, इट इज यूज टू मेक अ रिलेशन बिटवीन टू टेबल, यानी कि दो टेबलों के बीच को आपस में लिंक करने के लिए फॉरेन की का यूज करते हैं। फिर आते हैं, इसका एक एग्जांपल आप देख लीजिए साथ साथ। प्राइमरी की का जैसे एक टेबल है हमारा स्टूडेंट नाम का और एक डिपार्टमेंट। स्टूडेंट में आप देख सकते हैं तीन कॉलम है, एक आईडी, नेम, कोर्स। और आप डिपार्टमेंट में देख सकते हैं डिपार्टमेंट आईडी। इसमें हमारा आईडी में प्राइमरी की का यूज किए हैं, और जो डिपार्टमेंट नाम का टेबल है इसमें आईडी में हम फॉरेन की का यूज किए हैं। इसी प्राइमरी की और फॉरेन की का यूज करके इस दोनों टेबल को हम आपस में लिंक कर दिए हैं। जैसे आईडी जिसका 11 है उसका नेम ए बी है, कोर्स ए आई वो लिया है। फिर इसके बाद हम दूसरे डिपार्टमेंट टेबल में देखें तो उसकी आईडी 11 है, वो ए आई डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है। फिर आते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट आर द बिजनेस रूल विच अलाउ अस टू मेंटेन प्रॉपर डाटा इनसाइड अ टेबल। कांस्टेंट क्या है, एक ये बिजनेस रूल है, यानी कि एसक्यूएल में एक ये रूल है जिससे हम अपने डाटा को टेबल के अंदर प्रॉपरली मेंटेन करते हैं। कांस्टेंट आर यूज टू स्पेसिफाई रूल फॉर अ डाटा इन अ टेबल। मतलब कांस्टेंट का इसीलिए यूज करते हैं कि मतलब टेबल में डाटा को रूल के हिसाब से यूज कर सकें। दिस इंश्योर एक्यूरेसी रिलायबिलिटी ऑफ द डाटा इन अ टेबल। कांस्टेंट कैन बी कॉलम लेवल और टेबल लेवल। ये दो टाइप का होता है, एक कॉलम लेवल होता है और एक टेबल लेवल होता है। कांस्टेंट कैन बी स्पेसिफाइड व्हेन द टेबल इज क्रिएटेड विथ क्रिएट टेबल स्टेटमेंट। कांस्टेंट का यूज हम जैसे टेबल क्रिएट कर रहे हैं, क्रिएट टेबल का जब स्टेटमेंट चलाते हैं तब यूज कर सकते हैं, या तो फिर आफ्टर द टेबल इज क्रिएटेड, यानी जब टेबल क्रिएट हो जाएगा तो अल्टर टेबल स्टेटमेंट के नाम से यूज कर सकते हैं। इसका दोस्तों हम सिंटेक्स दे सकते हैं। क्रिएट टेबल टेबल नेम, ये तो आप सभी जानते हो कि ये हमारा जो सिंटेक्स है ये टेबल क्रिएट करने का सिंटेक्स है। इसमें कॉलम 1 दे दिए डाटा टाइप, अब जो कांस्टेंट चाहे इसमें यूज कर सकते हैं। कॉलम 2 फिर उसका डाटा टाइप, जो कांस्टेंट चाहे यूज कर सकते हैं। फिर आता है हमारा कॉलम 3 डाटा टाइप और उसका कांस्टेंट। ऐसे ही हम मल्टीपल कॉलम दे सकते हैं और उसका डाटा टाइप और जो कांस्टेंट यूज करना चाहें यूज कर सकते हैं।
कॉन्स्टेंट्स आर कॉमनली यूज्ड इन द एसक्यूएल। दोस्तों मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ, जैसे कांस्टेंट तो बहुत सारे होते हैं, बट जो मोस्ट कॉमनली हैं जो कि डेली यूज में हमारे एसक्यूएल में आते हैं, जिनका यूज किया जाता है कोई भी एक टेबल क्रिएट करने में, उसको मैं बताने जा रहा हूँ। पहला आता है दोस्तों नॉट नल। इंश्योर दैट अ कॉलम कैन नॉट हैव अ नल वैल्यू। जिस कॉलम में, जैसे ऊपर में बताया था यहाँ पे टेबल वन डाटा टाइप कांस्टेंट, अगर मैं यहाँ पे कांस्टेंट यहाँ पे नॉट नल लगा देता हूँ तो कॉलम वन में ये मतलब क्लियर हो जाएगा कि हमारा कॉलम जो है उसमें ऐसा हो कि कोई भी रो हो जिसमें डाटा नल वैल्यू नहीं जाएगी, यानी उसमें डाटा कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा। फिर आता है यूनिक। यूनिक इंश्योर दैट ऑल वैल्यू इन अ कॉलम आर डिफरेंट। यानी कि जैसे हमारा जिस कॉलम में इसको लगा देंगे, यूज कर देंगे यूनिक का, तो ये फिक्स हो जाएगा कि हमारा जितना भी डाटा रहेगा उस कॉलम में वो डिफरेंट होगा। जैसे मैं दे दिया, नेम है, नेम में शुभम दे दिया, उस कॉलम में मैं लगाया, फिर अगला में फिर नाम में शुभम दे रहा हूँ, यूनिक यूज करने के बाद शुभम नहीं लेगा, वहां पे फिर कोई दूसरा डाटा हमें देना पड़ेगा। फिर आता है प्राइमरी की। अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट नल एंड यूनिक। प्राइमरी की क्या होता है? एक ये कॉम्बिनेशन, यानी कि जो नॉट नल हमारा कांस्टेंट था और यूनिक कांस्टेंट था, ये दोनों का कॉम्बिनेशन था प्राइमरी के लिए। यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो इन अ टेबल। साथ साथ ये मतलब यूनिकली मतलब कि यूनिक हो हर रो में, इसलिए प्राइमरी की का यूज कर सकते हैं डाटा यूनिक रखने के लिए, और साथ साथ नॉट नल के लिए। फिर आता है फॉरेन की। फॉरेन की का यूज हम करते हैं, आप सब जानते हो कि ये दो टेबल के बीच में लिंक को लिंक करने के लिए यूज करते हैं हम फॉरेन की का। फिर आता है चेक, जो हमारा होता है इंश्योर दैट द वैल्यू इन अ कॉलम सेटिस्फाई अ स्पेसिफिक कंडीशन। यानी कि चेक का यूज करते हैं कि वैल्यू, जो भी कॉलम में हमारा वैल्यू हो, वो एक स्पेसिफिक कंडीशन को फॉलो कर रहा है। फिर आता है हमारा डिफॉल्ट। सेट अ वैल्यू, डिफॉल्ट वैल्यू फॉर अ कॉलम इफ नो वैल्यू इज स्पेसिफाइड। यानी कि जहाँ डिफॉल्ट का हम यूज कर देंगे तो इसमें हमारा ये फिक्स होता है कि मतलब सेट अ डिफॉल्ट वैल्यू फॉर अ कॉलम, उस कॉलम के लिए ये डिफॉल्ट वैल्यू को सेट कर देगा अगर उसमें कोई भी वैल्यू ना हो। फिर आता है क्रिएट इंडेक्स। यूज टू क्रिएट एंड रिट्रीव्स डाटा फ्रॉम द डाटाबेस वेरी क्विकली। क्रिएट इंडेक्स का यूज हम इसलिए करते हैं, इसका यूज करके हम डाटा को डाटाबेस में से आसानी से निकाल सकते हैं। फिर यहाँ पे एक देख सकते हैं फिगर, जिसमें हमारा बीच में ये डाटाबेस है। फिर इसमें हमारे जो 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 कांस्टेंट जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड है, जैसे यूनिक, नॉट नल, चेक, फॉरेन की और प्राइमरी की और डिफॉल्ट, ये सब इसमें आपको दिख जाएंगे। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी।